कई हिस्सों में लोग जंगलों और झोपड़ियों में रह रहे थे, उसी समय भारत की जमीन पर एक ऐसी सभ्यता बस चुकी थी जहां शहर योजना से बने थे, नालियां जमीन के नीचे बहती थीं और हर घर एक नियम के तहत खड़ा था। यह थी हड़प्पा सभ्यता। लेकिन सवाल यह है, इतनी उन्नत व्यवस्था अचानक कैसे बनी? वे लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और फिर इतिहास से गायब कैसे हो गए? ऐसे ही रोचक फैक्ट हड़प्पा सभ्यता की इस डॉक्यूमेंट्री में मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। और अगर आप ऐसी रोचक और रिसर्च की हुई डॉक्यूमेंट्री पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमें घंटों मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। साल था 1829। ये वो दौर था जब भारत पर अंग्रेजों का राज्य था। दुनिया भर के इतिहासकारों और ब्रिटिश विद्वानों का यह मानना था कि भारत का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। उनका कहना था कि भारतीय सभ्यता की शुरुआत 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के साथ हुई। उनके नजरिए में भारत स्पेरों, गांवों और बंजारों का देश था। उन्हें लगता था कि शहर और सिस्टम बनाना सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज या मेसोपोटामिया के लोगों को आता है। लेकिन 1829 में एक अमेरिकन यात्री चार्ल्स मेसन पंजाब के साहिवाल इलाके से गुजर रहे थे। वहां उनकी नजर ईंटों के विशाल और पुराने टीलों पर पड़ी। वो ईंटें इतनी बेहतरीन थीं कि मेसन को लगा यहां कोई बहुत पुराना किला रहा होगा। उन्होंने अपनी डायरी में इसका जिक्र किया, लेकिन अफसोस उस वक्त किसी ने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब आया साल 1856। अंग्रेज इंजीनियर जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन लाहौर से मुल्तान तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उन्हें पटरियों के नीचे बिछाने के लिए पत्थर नहीं मिल रहे थे। तभी उनकी नजर हड़प्पा के उन ऊंचे टीलों पर पड़ी। उन्हें लगा कि यह ईंटों की मुफ्त खदान है। मजदूरों को आदेश दिया गया और देखते ही देखते हड़प्पा की लाखों प्राचीन ईंटें उखाड़ ली गईं, जो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले पकाई थीं। उन्हें तोड़कर रेलवे ट्रैक के नीचे दबा दिया गया। लेकिन इस विनाश के बीच सर अलेक्जेंडर कनिंघम को वहां कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। एक पत्थर की मुहर जिस पर एक सांड बना था और ऊपर एक ऐसी लिपि लिखी थी जिसे कोई पढ़ नहीं सकता था। कनिंघम जानते थे कि यह चीज सिकंदर के काल से बहुत पुरानी है, लेकिन वो कितनी पुरानी है यह गुत्थी सुलझ नहीं पाई। सच्चाई को बाहर आने के लिए 1920 तक का इंतजार करना पड़ा, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक सर जॉन मार्शल की लीडरशिप में खुदाई शुरू हुई। पंजाब में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की जमीन खोदी और सिंध में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों को हटाया। जैसे जैसे मिट्टी हटी, अंग्रेजों का वो भ्रम भी टूटता गया कि भारत एक पिछड़ा हुआ देश था। वहां नीचे झोपड़ियां नहीं थीं, वहां 2 मंजिला पक्के मकान थे, वहां जंगल नहीं था, वहां दुनिया की सबसे बेहतरीन अर्बन प्लानिंग थी। 1924 में जब इस खोज का ऐलान हुआ तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। भारत का इतिहास अचानक 2000 साल और पीछे चला गया। दुनिया को मानना पड़ा कि मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ साथ भारत में भी एक तीसरी ओर सबसे उन्नत सभ्यता मौजूद थी। और यह खोज सिर्फ हड़प्पा या मोहनजोदड़ो तक सीमित नहीं रही। जब बाद में खुदाई का दायरा बढ़ा तो पता चला कि यह सभ्यता कितनी विशाल थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्रमुख शहरों समेत कई प्राचीन गांव इंडस रिवर के किनारे पाए गए थे। इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। लगभग 100 साल से इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स की खोज होती रही है और तब से अब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की 1400 से भी ज्यादा साइट्स को खोजा जा चुका है। खोजी गई साइट्स में से करीब 100 साइट्स इंडस रिवर के करीब पाई गई, जबकि लगभग 500 साइट्स घाघर हकारा रिवर के आसपास डिस्कवर हुई है। ये खोज आज भी लगातार जारी है। लौथल, गुजरात में ईंटों से बना विशाल डॉकयार्ड बंदरगाह मिला, जो साबित करता है कि हमारे पूर्वज समुद्र के रास्ते दुनिया से व्यापार करते थे। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली यह सभ्यता उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता को अगर मिला भी दे तो उनसे भी दुगनी बड़ी थी। तो आइए जानते हैं कहानी दुनिया की इस प्राचीन और महान सिंधु घाटी सभ्यता की। 5000 साल पहले बिना मशीनों और आधुनिक औजारों के हड़प्पा के लोगों ने इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर आखिर कैसे विकसित कर लिया? वहां के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और कैसे सोचते थे?
और हड़प्पा के ऐसे तथ्य जो आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस कराएंगे। दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो रातों रात खड़े नहीं हुए थे। ये कोई जादू नहीं था, ये हजारों सालों के संघर्ष और इंसान के दिमाग का नतीजा था। इसकी कहानी शुरू होती है हड़प्पा बनने से भी 4000 साल पहले। आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में बोलन दर्रा के पास एक जगह है, मेहरगढ़। हर छोटी जीत के लिए असली अल्फोंसो और रसीले